अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कम उम्र ड्राइवर मजीद 2 जानें ले गया। कम उम्र ड्राइवर की टक्कर से स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां जाँ बहक हो गई हैं। ड्राइवर मुल्जिम अबूजर रैकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जाँ बहक तलबा समरीन और ताबिंदा पाकिस्तान नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की तालिबा थी। हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताइएगा। जी देखिए, गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। एक तेज़ रफ्तार जो कम उम्र ड्राइवर था जिसका नाम अबूजर है, उसने एक 2 मासूम जानें जो हैं तेज़ रफ्तारी की वजह से ले गई है। एक का नाम समरीन हुसैन, दूसरे का नाम जो है ताबिंदा जोल था, जो मौके पर ही जाँ बहक हो गई थी। हम उस इलाके में मौजूद हैं, चूँकि उनकी फैमिली इस वक्त पे घर में मौजूद नहीं है, वो कब्रिस्तान की तरफ गई हुई हैं। लेकिन ये ऐसे अफसोसनाक वाक़या है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक कम उम्र ड्राइवर जिसकी उम्र हमारे ज़राए के मुताबिक 16 साल बताई जा रही है, जिसके अभी तक लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, ये वाक़ये की वजह से जो है 2 मासूम जाने जो कि रात के 1:10 पे PNC से निकल के घर की तरफ लौट रही थी, लेकिन ये वाक़या होने के बाद उनको घर में इत्तला मिली और उनको ये जो गम की खबर है उनको सुनाई गई। जो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो है एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है, 3 दफ़ात जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। मुल्ज़िम को इस्लामाबाद जो चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको पेश कर दिया गया है, 4 रोज़ा रिमांड पर इस वक्त पे मौजूद हैं और चूँकि आज दूसरा रोज़ है। और ये भी आपको बता चलूँ कि इस केस में अहम पेशरफ्त ये है कि जो इस्लामाबाद पुलिस की जो टीम है वो तफ्तीश कर रही है, तो तफ्तीश में उससे मोबाइल जो है बरामद हो चुका है और पुलिस का कहना है कि मज़ीद तफ्तीश जारी है और मज़ीद शवाहिद जो है वो सामने आएंगे। जी अच्छा साकिब सैयद, ये बताइएगा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुल्जिम अबूजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ रैकी के बेटे हैं, क्या इनके वालिद साहब का कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी देखें, इससे पहले 2022 में भी एक वाक़या सामने आया था। एक जज की बेटी ने जो है जो एक गरीब मासूम लोगों की जान ले ली थी गाड़ी चलाते हुए। ये चूँकि दूसरा वाक़या है और ये वाक़या भी जो है वो सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने जो चौक है वहाँ पे पेश आया है। अब बताया जा रहा है कि ये जो मुल्ज़िम है अबूजर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आसिफ के बेटे हैं और उसकी जानिब से अभी तक कोई बयान जो है, कोई मौक़िफ़ जो है सामने नहीं आया। चूँकि ये वाक़या एक छोटा वाक़या नहीं, बहुत बड़ा वाक़या है। चूँकि 2 मासूम जाने, चूँकि ऐसे वाक़ये के बाद जो घर होता है उस पर जो बीतती है वो उसी को पता होता है। उसके अलावा ये बताता चलूँ कि ये जो समरीन हुसैन थी वो अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, तो चूँकि पूरा मोहल्ला जो है इस हवाले से गमज़दा है। लेकिन अब अबूजर जो है वो पुलिस की हिरासत में है और जो रिमांड पे है, तो मज़ीद तफ्तीश जो है इस हवाले से जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी ईरान एवेन्यू पे इसी तरह जो है वाक़या पेश आया। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने जो है एक स्कूटी वाले को हिट किया, उसमें भी 2 बच्चियाँ थी, जिसमें से एक मौके पर ही दम तोड़ गई थी, एक जो थी वो ज़ख्मी हालत में पिम्स अस्पताल पहुँचा दी गई थी। तो ये वाक़यात जो है एक सवालात पैदा करती है कि ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रही है। हमारी जो बहनें, जो बेटियाँ जो रोड पे घर से निकलती हैं, कोई जॉब के लिए जाती हैं, तो कोई जो है अपने पढ़ने के लिए जाती हैं, तो वापसी में ऐसे वाक़यात पेश आना हमारे हुकूमत पे जो सवालिया निशान है। क्यों तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है वो हिट करती है, हिट करने के बाद क्यों उसको बचाया जाता है। मुल्ज़िम जो है वो 16 साल का है, चूँकि उसका अभी तक लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, तो पुलिस जो कह रही है कि अभी तक जो है तफ्तीश जारी है। जल्द ही जो जिस तरह से आपने जो प्रीवियस वाक़यात हैं वो भी उनका भी जिक्र किया है, तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? जी देखें, ऐसे इस इक़दामात के लिए सिर्फ हुकूमत की जानिब से नोटिस लेना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्योंकि एक छोटा वाक़या नहीं है। क्योंकि अगर ये वाक़यात बढ़ते गए, अगर इसके ऊपर इक़दामात या कोई अहकामात जारी नहीं किए गए, तो ऐसे वाक़यात दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। चूँकि ये मैंने आपको बताया कि एक हफ़्ते में इस तरह 2 वाक़यात पेश आए हैं। एक वाक़ये में एक बच्ची जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गई थी, एक ज़ख्मी हो गई थी। अब जो गुज़श्ता दिन जो समरीन हुसैन और ताबिंदा जोल थी वो
वो भी इस वाक़े में जो है मौके पर ही दम तोड़ गई थी। तो ये वाक़यात जो है इतनी आसानी से अगर इसको छोड़ा जाए तो मेरे ख्याल में इसके बाद जो है मज़ीद वाक़यात रौनमा हो सकते हैं। चूँकि इस्लामाबाद पुलिस भी इस पे जो है काम कर रही है, लेकिन इसको जो आला बाशख्सियात होते हैं उनको भी जो है कटहरे में लाना चाहिए, ताकि इनको इन तरह लोगों को, मजलूम लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सके। अच्छा साकिब, ये बताइएगा, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जो मुलजिम है उसके ऊपर टोटल 3 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके अलावा मज़ीद क्या कार्रवाई है जो अमल में आ सकती है? जी देखिए, जब मुलजिम जो है, जब उसने ये वारदात की तेज़ रफ्तारी में जो है हिट किया, हिट करने के बाद ये तकरीबन वाक़या 1:10 जो है ये वाक़या पेश आया और मुलजिम को जो है, जो अबूज़र हैं, उनको 5 बजे के करीब गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद अगले रोज़ जो है वो मुतलका जो कोर्ट है उसमें पेश किया और पेश करने के बाद जो है उससे जो है 4 रोज़ा रिमांड जो है उसको दिया गया। चूँकि इस एफ़आईआर में जो है सिर्फ 3 दफ़ात जो है वो शामिल हैं। 3 दफ़ात कौन कौन से हैं उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊं। पहला जो दफ़ा लगाया है वो 279 है। ये दफ़ा जो है इसमें मुलजिम पर इल्ज़ाम होता है कि इसकी गफलत या लापरवाही से दूसरों की जान या माल को ख़तरा पहुंचा। एक ये दफ़ा है। दूसरी दफ़ा जो 322, ये दफ़ा जो है वो गफलत से गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार देना जिससे इसकी मौत हो जाए। और जो तीसरी दफ़ा है 427, ये 427 दफ़ा जो इसमें जो है ये किसी शख्स जानबूझकर या लापरवाही से किसी मलकियत जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल, दुकान या घर को वगैरह को नुकसान पहुंचा। तो ये इस हवाले से दफ़ात लगाए गए हैं। ये 3 दफ़ात पर जो है केस जारी है और इस वक्त पे जो मुलजिम है अबूज़र, वो जो है वो पुलिस की हिरासत में, रिमांड में है। और पुलिस के मुताबिक जो है कि हम जो है इसमें मज़ीद भी काम कर रहे हैं और इसको जो है दोबारा जो मुतलका जो तफ्तीश के बाद जो रिपोर्ट जारी करेंगे, रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करेंगे।